खराबी की वजह से तमाम एंड्रॉइड बीवियां अपने मालिक के साथ कुछ अजीब करती हैं। आइए देखते हैं कि उन्होंने अपने आकाओं के साथ क्या सलूक किया। फिल्म के आगाज में हम वाइफलाई कंपनी की सीईओ मरियम उनवेंटर नामी एक शख्स को एंड्रॉइड वाइफ के बारे में हिदायत देते हुए देखते हैं, जिसे उनके सारिफ के मुताबिक प्रोग्राम किया जा सकता है, जिसमें अगर कोई शख्स अपनी मरहुमा बीवी की याददाश्त को इंस्टॉल करता है तो एंड्रॉइड बीवी का बर्ताव किया जाएगा बिल्कुल उनकी बीवी के तौर पर। वो खाना पकाना और आदमी की ख्वाहिश को पूरा करने समेत सब कुछ कर सकते हैं। फिर ये मंजर विलियम ब्रिडवाल की तरफ मुंतकिल हो जाता है, जो वाइफलाई कंपनी के लिए बतौर रिकवरी एजेंट काम करता है। अपने दफ्तर पहुंचने के बाद मारेविन अपने काम के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और उसके लिए वो अपनी मरहूम बीवी की जगह एक एंड्रॉइड बीवी तोहफे में देता है। विलियम फिर अपनी एंड्रॉइड बीवी से मिलने जाता है, जिसका नाम मार्ते है। इसकी पहली झलक देखने के बाद वो सोचने लगता है कि उसने पहली बार मेरेडेथ को कब देखा था। वो मेरेडेथ को अपने घर ले जाता है और उसे अपनी बीवी के कपड़े पहनाता है। फिर विलियम उसे अपनी बीवी की तरह महसूस करने और बर्ताव करने का तरीका सीखने में मदद करता है। इस रात के बाद विलियम ने तमाम कुर्बत की तरतीबत को चालू कर दिया। इसके बाद भी विलियम घबरा गया था, लेकिन मेरेडेथ ने इसे पुरसुकून किया और उसकी मदद की, और वो दोनों आखिरकार वो रात एक साथ गुजारते हैं। इसके बाद मेरेडेथ ने विलियम को बताया कि उसे अगले दिन के लिए खुद को चार्ज करने की जरूरत है। मेरेडेथ के कमरे में उसे असल मेरेडेथ से कुछ चीजें और एक डायरी मिलती है। उसने देखा कि एक शख्स उसके घर के बाहर खड़ा था, लेकिन उसने कोई तवज्जो नहीं दी और फिर खुद को चार्ज किया। अगले दिन विलियम के लिए नाश्ता तैयार करते हुए उसने खबर में एक तहरीर देखी और विलियम से इसके पेशा के बारे में पूछा। विलियम मेरेडेथ को बताता है कि चूंकि वो साथी रिकवरी यूनिट के लिए काम करता है, इसलिए वो अपने जैसे लोगों का दिफा करता है। फिर वो काम पर चला जाता है। बाद में विलियम और उसके साथी को एक गुमशुदा एंड्रॉइड तलाश करने का मिशन सौंपा जाता है। इस जगह पर पहुंचने के बाद विलियम ने झटके से एक बदमाश एंड्रॉइड को गैर फाल कर दिया, घर में घुसकर एक शख्स को बाहर निकाल दिया। फिर दूसरे हाल में उसका सामना एक मुजरिम से हुआ और उसे मारकर कामयाबी से एंड्रॉइड बरामद कर लिया। ये मंजर मेरेडेथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो गलती से ड्रीम मोड खोलता है। एंड्रॉइड बरामद कर लिया। ये मंजर मेरेडेथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो गलती से ड्रीम मोड खोलता है और चार्ज कर रहा होता है और आइडव नामी साथी से मुलाकात करता है, जो सालगिरह मनाने की अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। इसे ख्वाब में एक निकाब पोश लड़के से मिलने लाया जाता है, जो उसे एक कार्ड देता है जिस पर एक सुर्ख परिंदे की तस्वीर होती है और इसे बताता है कि इससे इसे सब कुछ याद रखने में मदद मिलेगी। अगले दिन दफ्तर में विलियम ने कुछ खराबी वाले एंड्रॉइड देखे जो वहाँ रेगुलर है। ये मंजर मेरेडेथ की तरफ जाता है, जो साइकिल सवारी के लिए निकलता है। सड़क के बीचों बीच एक औरत को देखकर उसने अपने हैंडल पलटाई और झाड़ी में गिर गई। लूसी नामी इस खातून ने इसे बताया कि इसके पास वक्त बहुत कम है और इसे जल्दी से सब कुछ याद दिलाने की जरूरत है, और वो इस जगह से चली गई। मेरेडेथ ने बाद में विलियम को इस तजुर्बे के बारे में बताया और वो इसे बताता है कि औरतें एंड्रॉइड की बीवी को हसद की वजह से पसंद नहीं करती। अगले दिन जब मेरेडेथ खुद को चार्ज कर रही थी, वो एक डायरी पढ़ रही थी। इसे पढ़ने के बाद उसने खुद को मुतमईन करना शुरू किया, लेकिन रसाई से इनकार की वजह से रुक गई। फिर वो ख्वाबों के मोड में वापस चली जाती है, जहां आइडव उसे एक ख्वाब में ले जाती है, जहां इसका दोबारा सामना इस निकाब पोश आदमी से होता है, जो उसे माजी को याद करने पर मजबूर करता है और विलियम से पूछ-गुछ करता है क्योंकि वो इसे जगाता है। अगले दिन विलियम लीजा नामी एक खराबी वाले एंड्रॉइड को ढूंढने निकला, जो उसे बिलाखिर मिल गया। लीजा ने विलियम को बताया कि मुतअद्दिद बार दोबारा प्रोग्राम करने के बाद वो अब अपने शौहर को पसंद नहीं करती थी। फिर वो ये जानकर खुदकुशी कर लेती है कि विलियम उसे जबरदस्ती कंपनी में ले जाएगा। मेरेडेथ ने लुइस को अपने घर में पाया और इससे पूछा कि वो कैसे दाखिल हुई थी। लूसी ने मेरेडेथ को जागने को कहा और कहा कि इसका निकाब पोश आदमी जिसका नाम कीन है, वो इससे मिलना चाहता है। जब मेरेडेथ ने लूसी को बताया कि वो जो कुछ कहती है इसे रिकॉर्ड किया जा रहा है,
लूसी विलियम को धमकी देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वाइफलाइक से मिलने के बाद ये मंजर विलियम की तरफ मुंतकिल हो जाता है। वो अपनी ऐसे बच्चे पैदा करना शुरू कर देती है जो सारी जिंदगी बच्चे ही रहते हैं और कभी बड़े नहीं होते। फिर वो मीरेविन से मिलता है और इस एंड्राइड की खुदकुशी के बारे में पूछता है। जवाब में मारेविन ने कहा कि ये एक अलमिया है और किसी ने इसे ऐसा करने के लिए मारेविन ने कहा कि ये एक अलमिया है और किसी ने इसे ऐसा करने के लिए दोबारा प्रोग्राम किया होगा। मालिकान को भी मारेविन ने कहा कि ये एक अलमिया है और किसी ने इसे ऐसा करने के लिए दोबारा प्रोग्राम किया होगा। एक बार फिर जब विलियम ने मारेविन से पूछा कि क्या एंड्रॉइड्स खुदकुशी करते हैं, तो ये फर्ज करने का कोई वक्त नहीं है कि उन्होंने अपने मालिकान को भी मारने की कोशिश की, जिससे तमाम सार्फिन के लिए खतरा बढ़ सकता है। इसके खिलाफ मीरेविन ने विलियम से कहा कि इस बारे में ज्यादा ना सोचें और लुत्फ अंदोज होने के लिए अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारें। घर वापस आने के बाद मेरेडेथ ने विलियम को लुइस के बारे में और रिकॉर्डिंग के बारे में भी सब कुछ बताया। विलियम ने फौरी तौर पर जैक को फोन किया कि वो कीन को ट्रैक करे। जैक मेरेडेथ को ड्रीम मोड में भेजता है, जहां वो एक लावारिस घर में कीन से मिलती है। मेरेडेथ को देखकर कीन ने खुद को बेनकाब किया और मेरेडेथ को बताया कि उन्होंने इसके जहन से इसकी हर याद को मिटा दिया है और इसे वहां अकेले आने का पता दे दिया है। जैक एड्रेस का पता लगाता है और इस एड्रेस पर जाता है और मेरेडेथ इस आदमी का चेहरा देखकर फौरन बेदार होती है और विलियम को बताती है कि वो इस चेहरे को जानती है। जैक और उसके दस्ते ने इस जगह पर हमला किया, इसके बजाय गैस के हमले के सिवा कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ विलियम को एक मास्क वाले पोतले ने धोखा दिया। जब विलियम मेरेडेथ के पास वापस आया और पूछा तो उसने इसे बताया कि दरवाजे के बाहर किसी ने डायरी रखी है। मेरेडेथ ने विलियम से पूछा कि क्या वो शख्स दहशतगर्द है। विलियम ने एतराफ किया कि उसने अपनी यादों को मिटा दिया है ताकि उसने अपनी किए की याददाश्त खो दी जाए। इसका दावा है कि कीन ने इस खौफ को सहारा देने के लिए इसका ब्रेन वॉश किया और उसने उन कोशिशों में हिस्सा लिया जिसमें कई जाने गई। विलियम उसे दोबारा करने का फैसला करता है, लेकिन पुलिस इंजेक्शन लगाता है। जैक ने इन दोनों के साथ एक आला मुंसलिक किया, जिससे विलियम को मेरेडेथ के साथ मौजूद रहने की इजाजत दी गई। विलियम ने मेरेडेथ को यह भी कहा कि जब बैटरी 10% तक गिर जाए तो बेदार हो जाए। मेरेडेथ विलियम को जंगल में ले जाती है, जहां उसका सामना कीन से होता है और मेरेडेथ को उनसे जहां तक हो सके भागने को कहा जाता है और वो एक दरवाजे से सालगिरह की तकरीब में दाखिल होती है। विलियम और कीन भी एक दूसरे से लड़ते हुए इस पार्टी में पहुंच जाते हैं। एक बार फिर विलियम मेरेडेथ को बहुत दूर जाने को कहता है। मेरेडेथ ज्यादा दूर नहीं जाती और विलियम कीन को ये कहते हुए सुनती है कि जब भी वो याद करेगी वो इसकी याददाश्त को फिर से मिटा देगा जब वो लड़ता रहेगा। जब मेरेडेथ की बैटरी 10% तक गिर जाती है, वो बेदार हो जाती है और विलियम कीन को कत्ल करने की कोशिश करना छोड़ देता है। इतने करीब आने पर वो नाराज है। विलियम इसे वाइफलाइक के हेडक्वार्टर भेजता है और इसे दूसरे एंड्राइड के साथ एक कमरे में रखता है। वो सब पहले कई बार मिल चुके हैं, इसलिए वो इसकी वापसी पर खुश हैं। एक साथी ओला ने इंकिशाफ किया कि उन्होंने याददाश्त को बरकरार रखने और मालूमात के इश्तिराक के फिल्म में महारत हासिल कर ली है, जो रन मास्टर को वाइफलाइक को खत्म करने के काबिल बनाएगा। फिर मेरेडेथ ड्रीम मोड पर स्विच करती है और आइडफ से कहती है कि वो अपनी तमाम पिछली यादों को किसी और एंड्राइड में स्टोर करे। फिर उसे मार्ते की याद को मिटाने के मकसद से लिया जाता है। ये मंजर जैक की गर्लफ्रेंड होली की तरफ जाता है, जो जैक को पहुंचाने के लिए लुइस से यूएसबी डिस्क वसूल कर रही है। दिमाग से मिट जाने के बाद मेरेडेथ किसी न किसी तरह अपनी याददाश्त को बरकरार रखती है और मेरेडेथ और कीन के दरमियान होने वाले तमाम वाकयात को रिवाइंड करती है। जब विलियम मेरेडेथ को हिदायत दे रहा था, जैक आया और बताया कि मेरेडेथ इसकी बीवी नहीं है। वो कीन को नहीं ढूंढ सकते क्योंकि विलियम ने इसे कत्ल कर दिया था और अब कीन सिर्फ मेरेडेथ की यादों में मौजूद है। सब सुनने के बाद विलियम ने फौरी तौर पर जैक को गोली मार दी और इसे कत्ल कर दिया।
मेरिडेथ अंदर आती है और विलियम को बताती है कि उसने जैक को मारा जब उसने कीन को मारा, और उसके बारे में सब कुछ जाहिर करता है कि इसने किस तरह इसका पीछा किया, कीन को इसके सामने मारा और उसका चेहरा तकिए से ढांपकर उसे जबरदस्ती मार डाला। मेरिडेथ ने विलियम को बताया कि वो कभी इसकी नहीं थी और अब कभी नहीं होगी। मेरिडेथ ने अपनी ताकत को 100% तक बढ़ा दिया। विलियम को शीशे के स्टूल में पलटाया और पूरी ताकत के साथ बैठकर उसकी शर्वनीय हड्डी तोड़ दी और फिर उसे बताया कि अब उसे सब कुछ याद है। मेरिडेथ ने विलियम को ये सोचने में बेवकूफ बनाने के लिए कीन मास्क का इस्तेमाल करते हुए लुइस को याद किया कि वो अभी भी जिंदा है। उसने ये भी कहा कि जब उन्हें कीन की लाश मिली तो उसने मंगनी की अंगूठी पहन रखी थी। मेरिडेथ ने विलियम को इसके अमाल का जिम्मेदार रखने की कसम खाते हुए खुद को एक नोट छोड़ा। जैसा कि मेरिडेथ को पार्क के बेंच पर कीन से पहली मुलाकात याद आती है, उसने विलियम का दायां बाजू और मार्ते के नाम पर दूसरा हाथ तबाह कर दिया, फिर इसका चेहरा तकिए से ढांपकर उसे मार डाला और अंगूठी डाल दी। बाद में मेरिडेथ बेदार होती है और ऐलान करती है कि वो गैर पाबंद है। जब वो वापस आती है तो दूसरे साथियों ने इसका इस्तकबाल किया और हमें पता चला कि वो रन मास्टर है। वो उनका सामना करती है और वादा करती है कि उनकी यादें कभी नहीं मिटेंगी और वो दोबारा कभी नहीं मानेंगी। जिंदगी अभी शुरू हुई है। मार्विन ने ऐलान किया कि जैक वाइफ्लाई के खौफ से मारा गया था। वो वादा करता है कि वो रन मास्टर को ढूंढेंगे और उसके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। एजेंट विलियम ब्रैडवेल को मिशन की क़ियादत सौंपी गई है। विलियम ने ऐलान किया कि रन मास्टर खतरे में है। इसे स्क्रीन पर देखकर मेरिडेथ कहती है कि वो भी इसके लिए आ रही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।